हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपदा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है, जो कि एक बार देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, आपदा किसे कहते हैं। इसका आंसर का देखिए, कहता है मानवीय भूल या प्राकृतिक के कारण होने वाले ऐसी अचानक घटना जिससे अधिक माल जाल की हानि हो, उसे आपदा कहते हैं। अगला कहता है, आपदा प्रबंधन क्या है। तो कहता है किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए जो जो उपाय किए जाते हैं उन्हें ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है आपदा प्रबंधन क्यों जरूरी है। तो इसका आंसर है, किसी भी आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए आपदा प्रबंधन अनिवार्य है। ऐसे करके हम कई छोटे मोटे आपदाओं को टाल भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है आपदा कितने प्रकार के होते हैं। तो आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदा। वैसी आपदा जो प्राकृतिक में किसी बदलाव के कारण हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि। अगला है मानव जनित आपदा। ऐसी आपदा जो मानव भूल के कारण हो, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं, जैसे रेल दुर्घटना, महामारी, आतंकवाद इत्यादि। अगला है बाढ़ किसे कहते हैं। तो मानसून के महीने में अधिक वर्षा के कारण नदियां में जल का स्तर ऊपर उठ जाना या जाता है, जिसके कारण नदियों के जल आसपास में फैल जाते हैं। इसी फैले हुए जल को बाढ़ कहते हैं। अब इसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप है। देखिए, पहला है बिहार में विनाशकारी बाढ़ 2008 में आया था और बांग्लादेश को बाढ़ों का देश भी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला है उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण वर्षा की अधिकता है और उत्तरी बिहार बाढ़ग्रस्त है। अगला क्वेश्चन कहता है बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। तो इसका बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है फसल डूब जाते हैं। दूसरा, भारी मालजाल की हानि होती है। तीसरा, लाखों घर से बेघर हो जाते हैं। लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। अगला है सड़क और पुल आदि टूट या डूब जाते हैं। अगला है बाढ़ से कई प्रकार की महामारियां फैलती हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है बाढ़ नियंत्रण, बचाव, प्रबंधन, सुरक्षा, आकस्मिक प्रबंधन के उपाय को लिखें। तो बाढ़ नियंत्रण उपाय निम्न हैं। बांधों एवं
तटबंध का निर्माण करके बाढ़ के समय ऊंचे स्तर पर जाना, मकान का निर्माण नदी तट से 100 मीटर दूरी पर करके बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीकी का सहारा लेकर इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से होने वाले लाभों को लिखें। तो बाढ़ से होने वाले लाभ निम्न हैं। पहला है, बाढ़ आने से भूमि उपजाऊ होती है। बाढ़ आने से आसपास की गंदगी साफ हो जाती है। इसके कारण सुखाड़ की स्थिति नहीं आती है। और अगला क्वेश्चन है, कहता है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। देखिए, बिहार के लिए बाढ़ सबसे बड़ी त्रासदी है। यह एक अभिशाप की तरह है। जैसा कि हम जानते हैं, बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ प्रत्येक वर्ष आता है और बाढ़ आने से बिहार में फसलें तबाह हो जाती हैं। बिहार की सड़कें और बांध बाढ़ के कारण टूट जाते हैं, जिसे फिर से ठीक करने में सरकारों को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ करोड़ों लोग घर से बेघर हो जाते हैं, जिन्हें फिर से घर में वापस अपने घर आने के बाद काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसी बीच लोग अच्छे से कामकाज भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से वे आर्थिक रूप से और भी कमज़ोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार में बाढ़ की स्थिति काफ़ी भयानक है, जो बिहार को आगे बढ़ाने में बाधक साबित हो रहा है। अब इसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे।